देखिए ये है गया का जीएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये पूरा बिल्डिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस अवस्था में है और इसके चारों आसपास में क्या स्थिति है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा स्थिति में है ये बिल्डिंग। आइए आपको आज इस जो कल बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में, जहाँ हॉस्टल में हम लड़कियां रह रही हैं, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है। इसका हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं कि किस कंडीशन में है, बिकॉज नीचे में मैडम लोग रहती है, क्लास चलता है। इधर मेस वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं छत किस तरह से टूट टूट के गिर रहा है। जब ये नीचे फ्लोर का ये स्थिति है तो सबसे ऊपर फ्लोर रहने वाली लड़कियों का क्या स्थिति होगा, कितना भयावह तरीके से हम लोग रह रहे हैं, ये ज़रूर देखें। चाहे जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, जो भी हमारे बिहार सरकार में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अपनी व्यवस्था को देखें। देखिए हमारा बिल्डिंग का स्थिति, इस साइड से हमारे बिल्डिंग का स्थिति ये देख लीजिए, पूरा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए बिल्डिंग कितना अंदर जा चुका है। खिड़की और कचरा, थोड़ी देर में पानी भरता है तो उस खिड़की से पानी सारा अंदर आने लगता है, एकदम हॉस्टल के अंदर बाढ़ की स्थिति बन जाता है। एक तो हम लोग को इस लॉकडाउन में छुट्टी नहीं दिया गया है, हम लोग इसी बाढ़ में इसमें रह रहे हैं। बाढ़ भी आ जाता है इसी दौरान, लॉकडाउन में हम लोग यहाँ रह भी रहे हैं। ये कल जो घटना हुई है दोपहर में, देखिए क्लासरूम में कल कितना बड़ा हादसा होते होते रहा है। कुछ फ़ोटोज़ भी डाले हैं हम लोग परिसर को, क्योंकि उम्मीद छोड़ चुके हैं। 10 साल से पिछले यहाँ का लोग बताते हैं कि 10 साल से इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर काम नहीं चल रहा है। सिर्फ हम लोग को सांत्वना दिया जाता है कि बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्द नई बिल्डिंग आप लोग को दे दिया जाएगा। ये स्थिति पूरा देख लीजिए। इसके नीचे कोई स्टूडेंट, कोई स्टाफ आता तो क्या उसकी मौत का भरपाई कुछ भी करके किया जा सकता था? आप बताइएगा, आप सोचिए। ये कंडीशन देखिए, कोई भी छत नहीं बचा है जो इस लायक है कि इसमें मतलब कभी भी दुर्घटना, पानी का सीपेज देख ही रहे हैं बरसात के टाइम में जो हो रहा है, इससे एकदम से इतना डरे हुए हम लोग रहते हैं कि समझ नहीं आता है कि हाँ ज़िंदगी बनाने आए हैं, अपनी ज़िंदगी खोने आए हैं। ये देखिए, बताइए हॉस्टल का कोई एक कोना नहीं बचा है, कोई भी एक कोना नहीं बचा है जो सुरक्षित है। ये देखिए छत की स्थिति, जहाँ पे घास और पानी, ये स्थिति अगर छत का है तो इसके नीचे रूम का क्या होगा? थोड़ा सा एक बार सोचने लायक बात है। ये देख लीजिए नीचे मेस का क्या स्थिति है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। इधर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जिस बिल्डिंग में कभी कोई डर के भी नहीं जाता है, मतलब ज़रा ये देखते जाइएगा सीढ़ी पर जो ये पानी है, वो पानी कहाँ से है? ये देखिए, देखिए हॉस्टल में लड़कियां प्रेजेंट हैं लॉकडाउन में भी। इस तरह से कोरोना महामारी में हम लोग को सिर्फ हम लोग के यहाँ नर्सिंग कॉलेज में छुट्टी नहीं मिला है। दिख ही रहा होगा ऊपर का पानी किस तरह से चू रहा है। ये छत कभी भी गिर सकता है। ये देखिए एक कमरे का सैंपल सिर्फ दिखा रहे हैं। देखिए पानी किस तरह से, किस कदर चुआ हुआ है, नीचे में बाल्टी लगाया हुआ है। हम लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, विवश हैं। सुशासन बाबू अपनी व्यवस्था थोड़ा देख लें। ये देखिए ये बाथरूम का कंडीशन है। किसी अनहोनी को सिर्फ और सिर्फ बुलावा देने का ये काम है कि अभी तक इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं लिया गया।
इतना बड़ा बड़ा हादसा कई बार लड़कियों के पैर पे सिर पे हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ कागज़ पे रह के, सिर्फ न्यूज़पेपर में रह के रह जाती है। चलो ये देखिए, यहीं से पानी लगा हुआ दिख रहा है। लाइट तो है नहीं, लेकिन पानी यहीं से लगा हुआ है। ये छत से चू कर गिर रहा पानी है। छत का स्थिति देखिए। इतना देखने के बाद भी किसी को कैसे नहीं इस बात पे एक्शन लेने की ज़रूरत लगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये देखिए, लदा हुआ, एकदम से बिल्डिंग लदा हुआ है। अगर हम लोग की जान जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसमें 150-200 जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वो भी इस हालात में, बरसात है, ऊपर से कोरोना है, कोरोना का संक्रमण है। ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक साइड का अभी हम बाथरूम का सीन दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तक कि यहाँ के सारे बाथरूम्स ब्लॉक पड़े हैं। हम लोग के साथ क्या किया जा रहा है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग अपनी बात पहुँचाते पहुँचाते थक गए हैं। हर किसी से बताते बताते थक गए हैं। डीएम से लेकर के जितना भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, सबको हम लोग ये बात बता चुके हैं। ये देखिए, ये तीनों बाथरूम बंद इसलिए हैं क्योंकि ये चल नहीं पा रहे हैं। इसमें सब ब्लॉकेज है। नहीं, छोड़ दो, खोलो मत, बहुत गंदा है अंदर में। ये इसी कंडीशन सिर्फ यही नहीं है। इस तरह से इस बिल्डिंग में एटलीस्ट 4-6 साइड बाथरूम है और सारे बाथरूम्स ब्लॉक पड़े। सिर्फ 1-2 के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। क्या यही नर्सिंग स्टूडेंट और हम लोग को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने का क्या यही नाटक है कि सिर्फ कोरोना वॉरियर्स उनको सुविधा के नाम पे यही दिया जा रहा है? यही तौर तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है? किस चीज़ पे आप लड़िएगा हम लोग से? हम लोग ही को इस तरह से सरकार अगर इस तरह से रख रही है, हम लोग के साथ ही इस तरह से नज़रअंदाज हम लोग को कर रही है, तो फिर इस तरह से कैसे होगा, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? ये मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ मेरे नर्सिंग कॉलेज का स्थिति है। मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग बहुत सारे ऐसे पुराने कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह से स्थिति है और इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। चाहे वो हम अपनी प्रिंसिपल से ये बात रखें तो वो कह देंगे हम नहीं जानते हैं, सुपरिटेंडेंट क्या मैटर है। सुपरिटेंडेंट सर को बोले जाके तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। डीएम सर को बोले तो वो हॉस्पिटल का मैटर है। तो हम लोग जाए कहाँ? हम लड़कियों को क्यों इस तरह से रखा जा रहा है? क्यों 150-200 जाने को इतना खतरा के बीच रखा गया है? ये मेरा सवाल है। आप जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, आप सबसे ये सवाल है कि आखिर क्यों इस कोरोना महामारी के बीच हम लोग को रखा गया है और इस तरह की स्थिति वाले, जर्जर स्थिति वाले हॉस्टल्स में क्यों नहीं हम लोग को छुट्टी दिलाया गया? क्यों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये आपसे सवाल है, क्योंकि हम लोग सबसे सवाल करते करते थक गए हैं। अब सिर्फ आप लोग से ही उम्मीद है। देख लीजिए, एक लड़कियां पानी में चल करके इस तरह से अगर आ रही हैं, और दिख ही रहा होगा छत किस तरह से रीस रहा है चारों तरफ से। कितने रूम हैं जो बंद कर दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी चूते रहता है, पानी रिसते रहता है सारे छत से। सारे छत कभी भी गिर सकते हैं, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। गया जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट एनएमसीएच के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर कोविड-19 के बंद होने के बाद सारे हॉस्टल्स बिहार में पूरे बंद हैं बिहार सरकार के आदेश अनुसार। फिर भी यहाँ पर हम लोग को रखा गया है। क्यों रखा गया है? कोई हम लोग को इस तरह का कोई लिखित लेटर नहीं मिला है कि हाँ इस वजह से रखा गया है। हम लोग को संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे हम लोग कम से कम 150 लड़कियाँ हैं और किसी को भी पॉजिटिव होता है तो पूरे हॉस्टल में फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। हम लोग डर के साए में जी रहे हैं एंड प्लीज़ हेल्प अस। हम लोग में कुछ लड़कियों को संक्रमण जैसा लक्षण भी दिखाई दे रहा है, जैसे फीवर ठीक नहीं हो रहा है, फीवर है, जुकाम है, ठीक नहीं हो रहा है, नहीं गया है। पिछले 4 महीने से हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ हॉस्टल में रह रहे हैं। क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहा है,
लेकिन क्लासेस तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग रह के कर क्या रहे हैं? हम लोग को ड्यूटी के नाम पे क्यों रखा गया है, जबकि सारे हॉस्टल्स सब कुछ पता होगा आप लोग को कि बंद है। कहीं भी इतना गैदरिंग इकट्ठा करना सही नहीं है और ये हो रहा है यहाँ पे, तो आखिर क्यों? इसका जिम्मेवार कौन होगा? सेव अस, सेव इंडिया, सेव अस, सेव इंडिया। ये देखिए, यही बिल्डिंग हम लोग जो जीएनएम का बिल्डिंग गया में जो खराब है, उसको ये होने के बाद, जर्जर स्थिति के बाद हम लोग जब कंप्लेन किए हैं सुपरिटेंडेंट से, तो ये बिल्डिंग हम लोग को अलॉट किया गया है। इसी को 7 दिन के अंदर वो क्या प्रिपेयर करेंगे। देखिए इसके अंदर की स्थिति दिखाते हैं। अंदर में ना बोर्ड लगा हुआ है, ना ही किसी तरह का दरवाज़ा है, ना इसमें बिजली है, ना पानी है। और ये लोग का दावा है कि ये लोग 7 दिन के अंदर किसी तरह से कंप्लीट करके हम लोग को, क्या ये रहने लायक है? देखिए इसका रोड से हम फ्रंट भी दिखाते हैं। ये हमारा मेन रोड है और इसके बगल में इस तरह से क्या लड़कियां इसमें सुरक्षित रहेगी? ना ही किसी तरह का गेट है, सिर्फ ऐसे ग्रिल लगा के छोड़ा हुआ है। क्या ये हम लोग के लिए शोभा देता है कि लड़कियां इस गर्ल्स हॉस्टल में रहें? कहीं भी कोई पानी का सिस्टम नहीं दिख रहा है, ना बिजली है, न लाइट है, न पंखा है। जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं इसको बंद करके रखा गया है। हम लोग बाहर से देख भी सकते थे, अंदर जाके भी देख सकते थे, क्योंकि नल का भी कोई सिस्टम नहीं है। जब मेन ही सिस्टम, कुछ मेन बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो इसमें रह के हम लोग क्या करेंगे और कैसे रहेंगे? हम लोग का जो बिल्डिंग गिर रहा था, उसके बाद कंप्लेन करने के बाद ये दिया गया है, जहाँ न कोई लाइट है, न पानी है, ना कोई व्यवस्था है। इसमें कैसे रहेंगे हम सब? खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ हम लोग के साथ हर बात पे।